हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार कोटा। बच्चों, आज के सेशन में आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग प्रॉब्लम जो डिस्कस करने वाला हूं। और आप बच्चों मान के चलिए कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट की शिफ्ट में इससे डायरेक्टली क्वेश्चन जो वो आपको जेईई मेन 2023 में मिलने वाला है। और इसी टाइप के छोटे छोटे वीडियोस और ट्रिक्स जो है वो आपके लिए लगातार मैं इस पर्टिकुलर चैनल पे लेके आने वाला हूं। तो आप में से अगर कभी किसी स्टूडेंट ने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही अमेजिंग कॉन्टेंट जो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए यार, आज देखो हम जिस खूबसूरत सी प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं, इस प्रॉब्लम के बेसिस पे, इसी चीज के बेसिस पे जेईई एडवांस 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपको यार पता ही कि जेईई मेन का पैटर्न जो वो क्या हो चुका है। जेईई एडवांस में जिस कॉन्सेप्ट पे सवाल उठा लिया जाता है उससे फिर जेईई मेन पे भी आने के चांसेस जो काफी बढ़ जाते हैं। अब पहले मैं आपको इसको जल्द से इसको सोल्व करने के दो मेथड आपको यहां पे बताने वाला हूं। पहले पर्टिकुलर मैं आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब यहां पे क्या है, उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से कैसे आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को 20 to 30 सेकंड में बच्चों सोल्व कर सकते हो। चलिए यार, यहां पे आपके पास में देखो क्या गिवन है। आपके पास में गिवन है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम ए टू बी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी वाई डी वाई लिमिट फ्रॉम एफ ऑफ ए से लेके एफ ऑफ बी, इसकी वैल्यू जो आपको फाइंड करनी है। और यहां पे जो फंक्शन जी एक्स है वो बोला गया कि एफ एक्स का इनवर्स फंक्शन है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करने का बच्चों फर्स्ट मेथड देखो क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे आपको फंक्शन जो वो कई बार गिवन होगा। ध्यान रखना इस बात को, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको फंक्शन जो गिवन ही ना हो, डायरेक्टली आपको कुछ एक वैल्यू जो वो गिवन हो, जैसे एफ ऑफ ए जो वो आपको गिवन है, एफ ऑफ बी जो वो आपको गिवन है। अब बट अगर मान लो कि आपको फंक्शन, फर्स्ट कंडीशन हम ऐसे मान लेते हैं कि फंक्शन गिवन है, क्योंकि हम सारी जो भी इस पे पॉसिबिलिटी बनती है, जिस भी टाइप से क्वेश्चन बन सकता है वो सारी मैं बच्चों आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो यार पहली चीज ऐसा हो सकता है कि फंक्शन जो आपके पास में एफ एक्स गिवन है। अब एफ एक्स अगर गिवन है तो ये वाला इंटीग्रल आप इजीली सोल्व कर सकते हो, क्योंकि एफ एक्स डालना है। अब बात रही इसकी, ऑब्वियस सी बात है कि वो फंक्शन बच्चों आपको ऐसा इस फॉर्मेट में गिवन होगा कई बार कि आप उसका इनवर्स जो फाइंड नहीं कर पाओगे। तो उस केस में आपको देखो क्या करना है। जैसे यहां पे सिंपली ये सोल्व हो गया, इसके अंदर बच्चों में देखो यहां पे क्या कर रहा हूं, ये जो g ऑफ y है इसका मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि इसको मैंने बोला है कि f इनवर्स y लिख सकता हूं। इसको बहुत आराम से लिख सकते हो सर, क्योंकि हमने बोल रखा है कि फंक्शन gx जो वो fx का इनवर्स है। इसका मतलब f इनवर्स y जो वो आपके पास में लिखा हुआ है। चलिए अब इस इंटीग्रल को, अब देखो ये इंटीग्रल आपका अलग से भी पूछा जा सकता है। सपोज आपको एक फंक्शन fx गिवन है और आपको एक इंटीग्रेशन जो वो पूछा गया है कि आप इंटीग्रेशन ऑफ f इनवर्स x dx जो वो फाइंड करके दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो आपको बच्चों सिंपली क्या करना है, f इनवर्स y जो है उसको आप कुछ t लेट कर लीजिए। अगर इसको t लेट करोगे बेटा तो यहां से y जो वो आपको क्या मिलेगा, f ऑफ t मिलेगा। तो ऐसे केस में आपको dy जो है वो क्या मिलने वाला है, यहां पे f डैश t dt मिलने वाला है। यस और नो। तो अब देखो यहां पे अगर आप ये सारी चीज सब्स्टिट्यूट करते हो तो एक बहुत ही आसान से इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहां पे f इनवर्स y को आपने t रखा और ये बन गया f डैश t dt। और इसी के अकॉर्डिंग ऑब्वियस सी बात है कि लिमिट जो वो भी अब आपकी चेंज हो जाएंगी। लिमिट बच्चों अब यहां पे देखना जरा क्या बनेगी, जब आपके पास में y की वैल्यू a डालो तो ये आपके पास में a से लेके b तक लिमिट बन जाएगी। और अब ये जो है यहां पे आप क्या लगा दोगे बच्चों, बाई पार्ट्स लगा दोगे, यहां पे बाई पार्ट्स। अभी देखना जेईई एडवांस 2022 का जो क्वेश्चन था वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं, कितना मजा आएगा देखना भी। चलिए ये हो गया बच्चों, मेथड 1 की बात हो गई। आई होप इससे आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। चलिए अब इस चीज को, पूरी चीज का अगर मान लो कि आपके पास में आ रहा है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम समझते हैं कि ज्योमेट्रिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो बहुत अमेजिंग चीज है। देखो जरा, यहां पे हमने बोला कि एक कोई फंक्शन है आपके पास में बच्चों f ऑफ x, उसका इंटीग्रेशन करना है a से लेके b के बीच में। इसका मतलब क्या है कि एक फंक्शन fx है, उससे बाउंडेड एरिया और x एक्सिस से बाउंडेड एरिया आपको कैलकुलेट करना है x इक्वल्स टू a से लेके x इक्वल्स टू b के बीच में। तो हम बच्चों यहां पे ऐसा देखो कुछ भी मान लेते हैं कि सपोज ये फंक्शन आपके पास में कुछ fx है, ये फंक्शन fx है, यहां पे x इक्वल्स टू a से लेके b के बीच का एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो लेट अस से ये आपके पास में x इक्वल्स टू a है और ये यहां पे आपके पास में कुछ x इज इक्वल्स टू b आ रहा है। अब इस चीज को समझो जरा, x इक्वल्स टू a से लेके b के बीच का ये जो एरिया है वो ये वाला एरिया आपके पास में मिल रहा है। ठीक है, ये वाला एरिया जो आपको मिल रहा है। अब देखो जो सेकंड वाली चीज है, f इनवर्स y जो है उसको इंटीग्रेट करना है f ऑफ a से लेके f ऑफ b। तो इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है कि आपको f इनवर्स x, अब f इनवर्स x और fx जो वो बेसिकली y इक्वल्स टू x के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। तो चाहे आप ऐसा बोल दो कि f इनवर्स x जो है उसका y एक्सिस के अबाउट आप एरिया निकालो, या फिर fx का
एक्स एक्सिस के साथ में एरिया निकालो, वो दोनों एरिया जो आपको सेम मिलने वाले हैं। अब देखो यहां पर ये वाली वैल्यू जो वो कितनी मिलेगी आपको, एफ ऑफ ए मिलेगी। ये वाली वैल्यू जो वो आपको मिलने वाली है यहां पे एफ ऑफ बी। अब जो ये सेकंड वाला पार्ट यहां पे लिखा इंटीग्रेशन ऑफ जी वाई डी वाई लिमिट फ्रॉम एफ ऑफ ए से लेके एफ ऑफ बी, वो बच्चों जो यहां पे जिस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है वो एरिया आपके पास में ये वाला है, वो ये वाला एरिया है। तो इसका मतलब आपके पास में अब देखो टोटल एरिया आपको नजर आ रहा है कि ये टोटल एरिया जहां पे मैंने इसको शेडेड किया हुआ है, ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है। अब अगर ये वाला फाइंड एरिया आपको करना है तो इसका मतलब इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं है आपको। आपको देखो सिंपली क्या करना है, क्या आपको यहां से एक रेक्टेंगल बनता हुआ नजर आ गया? इस रेक्टेंगल का एरिया जो है वो आप बहुत ही आराम से लिख सकते हो। लिख सकते हैं क्या इसका एरिया? इसके एरिया का मतलब क्या है, ये वाली लेंथ इंटू ये वाली लेंथ, और वो एरिया क्या है आपके पास में, बी इंटू में एफ ऑफ बी। उसमें से जो छोटू सा एरिया दिख रहा है इसको भाई माइनस कर दो। ये छोटू सा एरिया क्या है, ये ए है, ये एफ ऑफ ए है, तो ए इंटू में एफ ऑफ ए। ये बच्चों आपके पास में इसका डायरेक्टली मेथड हो गया। अब अगर आप चाहो तो इसको याद भी रख सकते हो कि इसका आंसर जो है वो आपके पास में बी इंटू में एफ ऑफ बी माइनस में ए इंटू में एफ ऑफ ए आ गया। तो है कि नहीं अमेजिंग चीज? अब तुम्हें लग रहा होगा सर इतना आसान है, एग्जाम में थोड़ी पूछा जाएगा। तो चलिए यार बात करते हैं, ये आपके पास में जे एडवांस 2022 का क्वेश्चन है ना, क्योंकि आपको पता है कि जे एडवांस वाले जो आपके पास में एक बार कॉन्सेप्ट पूछते हैं वही रिपीट होने वाला है जे मेन में ना, तो बहुत सारी शिफ्ट में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब यार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए सबसे पहले। अब ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे अगर मान लो कि आप इसको एफ ऑफ एक्स जो वो मान लेते हो एक बार के लिए, कि सपोज कोई फंक्शन एफ एक्स है। अब क्या आपको इनवर्स निकालना आता है? बिल्कुल निकालना आता है सर। इसको किसी y के इक्वल मान लीजिए, तो ये लीजिए एक्स क्यूब प्लस 1 जो है वो y के इक्वल आ गया। यहां से एक्स क्यूब प्लस 1 जो है वो आपके पास में 2 रेज़ टू पावर y आ गया, तो x जो वो कितना आ गया, 2 रेज़ टू पावर y माइनस 1 रेज़ टू पावर 1/3। अरे सर यहां पे भी ऐसा ही लिखा, बिल्कुल बच्चों यही लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर ये fx है तो ये बच्चों f इनवर्स x जो आपके पास में लिखा हुआ है। थोड़ा सा आइडिया आपको हमेशा लिमिट से भी लग जाता है। जैसे अगर मान लो कि ये a है, तो अगर इसको इसके अंदर फंक्शन में डालोगे तो क्या ये वाली वैल्यू एफ ऑफ ए आपको नजर आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अगर ये वाली वैल्यू यहां पे डालोगे तो ये आपके पास में एफ एक्स में अगर डालोगे तो ये एफ ऑफ बी आपको नजर आ रहा है। तो इसका लिए डायरेक्टली इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डीएक्स लिमिट फ्रॉम ए टू बी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ इनवर्स एक्स लिमिट फ्रॉम एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी जो है वो लिखा हुआ है। तो आप इसका डायरेक्टली आंसर जो बच्चों क्या लिखोगे, बी इंटू एफ ऑफ बी माइनस ए इंटू में एफ ऑफ ए। अब देखो यहां पे b जो है वो क्या है, b की वैल्यू यहां पे 2 है, f ऑफ b जो है वो आपके पास में log 9 विद बेस 2 है, a की वैल्यू यहां पे 1 है, f ऑफ a जो है वो आपके पास में अगेन 1 है। तो ये देखो जरा कितना बन गया, log 2, और ये इसको हम 81 लिख सकते हैं ना, 81, और ये लीजिए माइनस का 2। अब आप चाहो, अगर आप चाहो तो इसको भी बच्चों इसी की फॉर्म में जो आप कन्वर्ट, सॉरी ये 1 आ गया आपके पास में, तो ये आप देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं log 2 और 81 डिवाइडेड बाई 2। 81 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब कितना हो गया, लगभग 40 हो गया, 40 पॉइंट समथिंग आप मान सकते हो। अब इसकी वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी, इसका चाहिए क्या था आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए था। तो अगर यहां पे 32 होता तो log 2 रेज़ टू पावर 5 आ जाता, तो उसका आंसर 5 होता। 2 रेज़ टू पावर 6 जो है वो कितना होता आपके पास में, 64। तो इसका इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं 32 और 64 के बीच में आएगी, यानी कि इसकी वैल्यू 5 और 6 के बीच में आएगी, और 5 और 6 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो कितना होगा, 5, और यही बच्चों आपके पास में इसका क्या है, एक्चुअल आंसर। तो यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा आपको लगा, और इस टाइप की और ट्रिक्स आपके लिए मैं लेके आने वाला हूं। तो जल्द से जल्द यार इस वाले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम ऐसे ही एक और अमेजिंग प्रॉब्लम के साथ।